साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर ग्रीष्म ऋतु की मक्का की खेती करी जा रही है और किसान साथी यहाँ पर थोड़ा सा एक दो रोग को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि यदि ये रोग समय पर ख़त्म नहीं हो पाते हैं तो ये फिर हमारे उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो किसान भाइयों के लिए आज की वीडियो में मैं कई सारे उपाय लेकर आया हूँ, जिनके माध्यम से वो अपने खेतों में लगने वाले रोगों से तो मुक्ति पा ही सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने खेतों में कुछ इस प्रकार के ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जिससे उनके पौधे इतने स्वस्थ हो जाएं कि वो ज़्यादातर कीटों का या रोगों का इफेक्ट अपने पास तक आने ही ना दें। साथियों ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कीट को लगने से पहले अपनी फसल की अवस्था को पहचान लें और अपनी फसल को अच्छे ट्रीटमेंट दे दें। साथियों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा उन किसान साथियों की जिन्होंने की बिजाई लगभग 1 महीने पहले करी है और उनके बहुत अच्छी ग्रोथ ना होने के कारण वो थोड़ा सा परेशान है। तो साथियों यहाँ पर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पौधे की लंबाई कम बढ़ रही है या पौधे के तने का विकास उस अवस्था में नहीं हो पा रहा है, साथियों यदि पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है या आपके पत्तों में पीलापन की यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पर अपने खेत के लक्षणों के मुताबिक खादों का उपयोग करना होगा। साथियों सबसे पहले तो आप पहले सिंचाई अपने खेत में कर दें और जैसे ही सिंचाई करके आप फ्री होते हैं, आप चिपक बनती हुई अवस्था में एक अपने खेत में स्प्रे लगाएं। स्प्रे किस खाद का लगाना होगा, तो यहाँ पर आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में यूरिया खाद आप 500 ग्राम ले लें और इसके साथ आपको मिक्स करना होगा इमीडा 250 ml प्लस लैम्डा 250 ml। साथियों इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड होता है और इनका उपयोग करके आप अपने खेत में लगने वाले एक तो जो तनाछेदक कीट होते हैं उनके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और दूसरा अपने पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमिक एसिड पौधे के अंदर बनने वाले क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से करता है। दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि हमारे पौधे के आसपास पड़े हुए न्यूट्रल तत्वों को पौधे को एब्जॉर्ब कराने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। यूरिया खाद यहाँ पर हमारे पौधे को तेज़ गर्मी और तेज़ लू से पड़ने वाले थोड़े से प्रभाव और हल्के से स्ट्रेस को कम करने का काम करता है और पौधे की ग्रोथ में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है। तो साथियों ये स्प्रे हमारे लिए बहुत कारगर है। दूसरा, हम जब अपने खेत में खाद का बुरकाव कर रहे हैं तो खाद का बुरकाव करने के साथ में हम थोड़ा सा जाइम ले लें। जाइम की जगह हम सागर का भी ले सकते हैं। यूरिया खाद हम यहाँ पर 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में सागर का 10 से 12 किलोग्राम मिक्स करें प्रति एकड़ के लिए और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें यदि हम नीला थोता 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अपने पौधे से पौधे पर बुरकाव करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों नीला थोता यदि आप ठीक नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आप फटेरा भी मिक्स कर सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 4 किलोग्राम फटेरा काफ़ी रहेगा। तो साथियों ये डोज हो गई बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए। स्प्रे के लिए मैंने जो डोज आपको बताई है उसका उपयोग आप करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन भी किसान साथियों के खेतों में अभी गोव में सुंडी लग चुकी है और पौधे उनके खराब हो रहे हैं, सुंडी ने गोव को काफ़ी हद तक भर डाला है अपने मल से, तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि हमारे पौधे ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाते और पौधे की गोव बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। साथियों अगर इस टाइप की अवस्था आपके पौधे में देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी से अलर्ट होकर काम करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी टाइप की दवाओं का उपयोग यदि कर रहे हैं तो इस टाइप की सुंडी को ख़त्म करने में और पौधे की बिल्कुल जो भी मल भरा हुआ है उस गोव को साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाता है। तब तक हमारे पौधे में बालियां निकलने का समय आ जाता है और गांठ फूटने का समय आ जाता है और हमारा वो पौधा सबसे छोटा रह जाता है, क्योंकि उस समय तक उस पौधे में बालियाँ आना बहुत ज़रूरी था। साथियों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें हल्की दवाओं के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है और हल्की दवाओं का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। साथियों हल्की दवाओं में हमें सिर्फ पैसे ही वेस्ट करने बाकी होते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर कोराजन लेना होगा। कोराजन ही क्यों लेना है? कोराजन इसलिए लेना है साथियों कि जो गिडार हमारे खेतों में लग रही है ये सुंडी है और इस सुंडी को ख़त्म करने के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% साल्ट उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इस सुंडी को वो बहुत जल्दी से ख़त्म कर सके।
इससे हमारे खेत में सुंडी को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सकता है और हमारे पौधे को अच्छे स्वस्थ आगे के लिए तैयार किया जा सकता है। साथियों, यदि हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का उपयोग यहाँ पर नहीं करते हैं तो दूसरे साल्ट कौन से हो सकते हैं? फटेरा का उपयोग यदि हम बुरकाव के माध्यम से नीचे कर रहे हैं और पानी लगा रहे हैं तो फटेरा भी हमारे पौधे को काफ़ी हद तक सुंडी से यहाँ पर सुंडी से बचाव देने में मददगार साबित होगा। साथियों, नीला तोता भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। यदि हम सही डोज सही समय पर लगा देते हैं तो सुंडी को आने से पहले यदि हमने नीला तोता का उपयोग किया हुआ है अपने पौधे के अंदर, तो आप यकीन मानिए नीला तोता आपकी सुंडी को पौधे में लगने वाली सुंडी को काफ़ी हद तक यहाँ पर नहीं आने देगा। इसके लिए हमें सबसे अच्छा काम क्या करना है कि अगर सुंडी नहीं आई है तो नीला तोता का उपयोग करें। यदि हमें चांस लग रहे हैं कि सुंडी हल्की है तो हमें फटेरा का उपयोग नीचे बुरकाव के माध्यम से करना है और ऊपर स्प्रे में हमें लैम्डा प्लस इमीडा का उपयोग करना है। दो तरफ से जब हम इस पर सुंडी पर अटैक करते हैं तब हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, यदि हम ऊपर से स्प्रे भी दे रहे हैं और नीचे से खाद भी लगा रहे हैं और उसके बावजूद हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि 50% तक हमारा पौधा ख़राब हो चुका है और इस अवस्था में हमें बचाव करने के लिए सिर्फ कोराजन एक अच्छा विकल्प है। बहुत सारे किसान साथी कोराजन को उपयोग करने में घबराते हैं कि हम कोराजन बहुत महंगी दवा पड़ेगी, उसे कैसे लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोराजन की मात्रा मात्र 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करनी है और यदि आप 150 ml की बोतल लेकर आ रहे हो तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए 2 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी होगी, यानी 1 हेक्टेयर एरिया को कवर करेगी। तो साथियों, यदि आप 1600 से 1800 रुपये की एक बोतल लेकर आ रहे हो और उसमें आपका 1 हेक्टेयर एरिया कवर हो रहा है तो ये 150 रुपये प्रति बीघा के हिसाब की मात्र डोज पड़ेगी। और इसके लिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खेत में पानी लगाएं और अपने खेत में नमी मेंटेन करके आप कोराजन का स्प्रे करें। कोराजन के स्प्रे से आपको कोराजन के साथ में जो पानी मिक्स करना है वो 250 से 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी मिक्स करना होगा। ऐसा इसलिए करना होता है कि गोब में भरे हुए मल को साफ़ करने के लिए हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है। बहुत सारे किसान साथी एक सवाल पूछते हैं कि कोराजन के साथ में यदि हम पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या कोराजन का रिजल्ट कम नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कोराजन का रिजल्ट कम नहीं होता, क्योंकि ये जो दवा है ये ड्रिंचिंग के लिए बनाई गई है। अगर हमारे ऊपर टॉप बोरर पत्तियों पर लगा हुआ है तो हमें पत्तियों पर स्प्रे इस टाइप से करना चाहिए कि पत्तियों में हमारा पानी ऊपर से बहकर नीचे पौधे की जड़ों तक चला जाए। तो इससे हमें ड्रिंचिंग और स्प्रे दोनों का रिजल्ट मिलता है और ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हम कोराजन का उपयोग करते हैं तो हमें कितने बड़े पौधे में उपयोग करना होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको जिस भी अवस्था में आपके खेत में सुंडी का इफेक्ट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, आप अपने पौधे में सीधे कोराजन का उपयोग करिए। कोराजन को मक्का की खेती के लिए अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और सुंडी को खासकर ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक